नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन मास्टर चैनल में आपका बहुत स्वागत है। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम हर दिन सब्जेक्ट से रिलेटेड नई नई बातें आपको बताते हैं और रोज़ एक ट्यूटोरियल किसी चैप्टर का हम देते हैं। हमारी वीडियो क्लास 10th मेटल्स एंड नॉन मेटल्स भी आप देख सकते हैं। ये चैनल अभी स्टार्ट हुआ है, इससे पहले कई चैनल स्टार्ट हो चुके हैं, लेकिन ये चैनल एजुकेशन मास्टर आपको यूनिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो प्लीज़ दोस्तों, पहले आप सब्सक्राइब करें और फिर आगे की वीडियो का मज़ा लें। तो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज जो हमने टॉपिक चुना है वो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि हम सोशल स्टडीज़, जब सोशल स्टडीज़ के बारे में हम सोचते हैं तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि वो कितना बोरिंग है। ये नहीं समझ पाते कि क्या हम इसे स्कूलिंग सब्जेक्ट भी बना सकते हैं या नहीं। लेकिन लोग सोशल स्टडीज़ को काफ़ी बोरिंग वे में लेते हैं, काफ़ी बोरिंग तरीके से उसे लर्न करते हैं और फिर मार्क्स कमाने पर निराश हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, सोशल स्टडीज़ को इंटरेस्टिंग बनाना भी आप ही का काम है। तो दोस्तों, आज हम इस पूरे वीडियो में देखेंगे किस तरीके से आप सोशल स्टडीज़ को बड़ा ईजी वे में लर्न कर पाते हैं। जैसे कि सपोज़ करते हैं आप पढ़ते ही हैं सोशल स्टडीज़ में ज्योग्राफी पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, वे सब्जेक्ट से लर्न डेली। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ ज्योग्राफी। यहाँ पर ज्योग्राफी पढ़ते हैं और ज्योग्राफी में आपसे जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, फॉर एग्जांपल आपसे कोई लोकेशन मैप पे पूछी जाती है तो आप उसे रिकॉग्नाइज करने में काफ़ी टाइम लगाते हैं। दोस्तों, आप नहीं जानते कि इन सभी सब्जेक्ट्स को लर्न करने का इजी मेथड क्या हो सकता है। सपोज़ जब आप सोशल स्टडीज़ में सभी चीज़ें पढ़ते हैं, जैसे कि पॉलिटिकल वे में भी आप सिविक्स को पढ़ते हैं, जिसमें आप सिविक्स में आप ज़्यादा ध्यान नहीं देते, क्योंकि सिविक्स को आपको लगता है कि जो टीचर्स क्वेश्चन देते हैं वो हम रीड करेंगे एंड देन वी कैन अचीव द मार्क्स। बट एक्चुअली सोशल स्टडीज़ में ये सब नहीं, आप इन चीज़ों से ही सिर्फ नहीं सक्सेस पा सकते। देखिए, सोशल स्टडीज़ में हमें क्या करना होता है। सबसे इम्पोर्टेंट है सोशल स्टडीज़ में, तो दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात जब हम कर रहे हैं जब हम बात कर रहे हैं प्रॉपर मार्क्स लाने की, तो सबसे ज़रूरी हैंड राइटिंग है। हैंड राइटिंग से बहुत अच्छे जो है मार्क्स में डिडक्शन पाते हैं, उनके मार्क्स कम होते हैं बिकॉज लैक ऑफ हैंड राइटिंग एंड प्रॉपर प्रेजेंटेशन। और कई बार आपने देखा भी होगा, टीचर्स आपको नोट्स देते हैं कि आप आंसर्स अच्छे से लिखिए, प्रॉपर ड्राफ्टिंग करिए। ड्राफ्टिंग का मतलब आप सभी जान लीजिए। ड्राफ्टिंग का मतलब वो होता है जब आप प्रॉपर लाइन लिखते हैं, उसके एंड में जब आप प्रॉपर लाइन लिख रहे होते हैं उसके एंड में आप प्रॉपर डैश लगाकर उसे एंड करें। डैश लगाने का मतलब आपका पूरा वर्ड लाइन में नहीं आ पा रहा है, एंड में जाकर तो उसे हाइफन लगाएं और नेक्स्ट लाइन से शुरू करें। तो इस तरीके से एक प्रॉपर ड्राफ्टिंग चलती है कि प्रॉपर लाइन में आपने सारे अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं और प्रॉपर तरीके से उसे प्रेजेंट किया है, तो उस तरीके से मार्क्स आपके काफ़ी इंक्रीज़ होंगे। दूसरा दोस्तों, आप एक बात और देखेंगे, जो लोग ग्रामर की मिस्टेक्स करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों यही है कि आप ग्रामर की मिस्टेक्स ना करें। कभी कभी टीचर्स तंग आ जाते हैं, आप अपने लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं लेकिन वो प्रॉपर तरीके से नहीं लिख पाते। आप अपनी लैंग्वेज में लिखना हर एक के बस की बात नहीं होती। तो दोस्तों, ये बात आपको बहुत ध्यान रखनी है कि जो कॉमन ग्रामर मिस्टेक्स होती हैं उन्हें आप ध्यान से देखें कि मैं कहाँ पर मिस्टेक करता हूँ। उनको आप अच्छे से या तो आप अगर बहुत ही
इंग्लिश में ज़्यादा अच्छे नहीं हैं तो आप एक काम करें कि जो भी आंसर्स होते हैं उन्हें आप लिख के देखें। देखिए सबसे ज़रूरी यही है कि आप अपने आंसर्स को अलग से लिख के देखें, जिससे जब आप लर्न करेंगे यू फील वेरी इजी वाइल लर्निंग द आंसर्स। सो यू शुड डू दैट कि आप उसे प्रॉपरली ग्रामर प्रैक्टिस, मतलब आपको ग्रामर प्रैक्टिस अच्छे से करनी है, या फिर आप ये कहें कि आप ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कम करें, अपने आंसर्स को यूनिक रखें। मैं जो अभी आपको पॉइंट बता रहा हूँ बहुत ज़रूरी है, अपने आंसर्स को यूनिक रखें। कई बच्चे अपने आंसर्स को यूनिक ना रख के अपने लैंग्वेज, ठीक है अपनी लैंग्वेज है लेकिन क्या उसमें ग्रामर मिस्टेक्स नहीं है, ये बात का ध्यान रखना है। अगर उसमें ग्रामर मिस्टेक्स हैं तो उसे आप प्रॉपरली ठीक करें। जो बच्चे ग्रामर में अच्छे नहीं हैं उनके लिए सबसे अच्छा यही है कि वो लिख कर करें। और दोस्तों आप देखें दोस्तों एक बात और इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी मिथ्स हैं वो प्लीज़ कंसीडर कभी भी ना करें। देखिए आप स्क्रीन पर आराम से देख पा रहे हैं मिथ्स जो कि इस सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं कि ये बहुत लेंदी होती है, आपको 3 सब्जेक्ट्स लर्न करने पड़ते हैं, बहुत बोरिंग होती है, बहुत हार्ड होती है, और इतनी सारी थिंग्स, इतनी सारी डेट्स रिमेंबर करने पड़ते हैं। लेकिन आपको और एक चीज़ और कहाँ पे कि 10th क्लास के बाद ये बिल्कुल भी काम की नहीं होती। दोस्तों देखिए ये लास्ट वाली जो मिथ है ये तो आप बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करिए। 10th क्लास के बाद आप देखेंगे जितने भी सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें इसी सब्जेक्ट से सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो दोस्तों कभी भी इन मिथ्स पर कभी भी ना जाएं। वेरी लेंदी, देखिए लेंदी है तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको करनी है वो है अपने आंसर्स को पॉइंट में लिखिए। पॉइंट में लिखने से ये आपको लेंदी नहीं लगेगा और थोड़ा इंटरेस्ट भी आएगा। सबसे ज़रूरी इंटरेस्ट है, अगर इंटरेस्ट बना के करेंगे तो हर एक क्वेश्चन को आप इंडिविजुअली अच्छे से याद कर पाएंगे। दूसरा आपको दिख रहा है कि यू हैव टू लर्न 3 सब्जेक्ट्स। 3 सब्जेक्ट्स तो हैं लेकिन अगर प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट के साथ करेंगे तो ये 3 सब्जेक्ट्स ज़्यादा नहीं लगेंगे। दोस्तों टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपको दिख रहा है बोरिंग, देखिए बोरिंग तो नहीं है। अगर आप, हाँ हिस्ट्री कभी कभी बोरिंग होती है लेकिन देखिए अगर आपको तो पास तो होना ही है तो पास होने के लिए हिस्ट्री में आप लिख कर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से सारे क्वेश्चंस लर्न होंगे और आप एग्ज़ाम्स का अपेयर कर पाएंगे। डिफ़िकल्ट देखिए ऐसा कुछ डिफ़िकल्ट का है नहीं। डिफ़िकल्ट तो जब ही है जब हम उसे डिफ़िकल्ट बनाएंगे। अगर इंटरेस्टिंग वे में याद करेंगे, विजुअल्स की हेल्प से कभी भी आप ना करें। विजुअल्स से आप ये होता है कि आप उसे अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं, आपका आंसर यूनिक नहीं हो पाता। यूनिक का मतलब बहुत अच्छा नहीं हो पाता और टीचर को उन आंसर में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आता, वो मार्क्स नहीं देता। तो दोस्तों अपने आंसर को यूनिक बनाएं। तीसरा, पाँचवा, आपको कई सारी डेट्स रिमेंबर रखनी पड़ती हैं। डेट्स के लिए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जिन भी चैप्टर्स की डेट आपको रिमेंबर रखनी है उसकी प्रॉपर टेबल बनाएं। टेबल को अगर जब भी आप SST पढ़ने बैठे हैं तो अगर वही सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जैसे हिस्ट्री की टेबल्स होती हैं, डेट्स हिस्ट्री में होती हैं ज़्यादातर, तो हिस्ट्री को प्रॉपर से उस टेबल को याद करें। अगर 5-6 बार पढ़ लेंगे या 2 बार भी पढ़ लेंगे, अगर अच्छे से पढ़ लिया है तो डेट्स कभी नहीं भूलेंगे दोस्तों आप। और 5वां लास्ट जो था वो मैंने आपको बताया ही कि जितने भी सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम होते हैं वो सिविल सर्विस का मतलब क्या, IAS, IPS एंड सो मच IFS, ये सब एग्ज़ाम्स में ये सब चीज़ें काम आती हैं। तो दोस्तों यही तो दोस्तों अगर आपको प्लीज़ मेरी वीडियो पसंद आई हो एजुकेशन मास्टर को प्लीज़ आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों आपसे आपकी अपील करता हूँ, देखिए बिल्कुल फ्री है, कोई भी आपसे कोई भी पैसे नहीं ले जा रहे हैं, कुछ नहीं, आप बस ये फ्री है। आप मेरी वीडियोस को नोटिफिकेशंस पैनल पर प्लीज़ उसे ऑन कर रखें जिससे कि आपको मेरी वीडियो सबसे पहले मिले। मैं ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूँ, उसमें आपको बताऊँगा और भी नई ट्रिक्स, और भी नए तरीके और भी नए ट्यूटोरियल्स रिलेटेड, जैसे कि केमिस्ट्री और जो फिज़िक्स के जो केमिस्ट्री का थोड़ा सा पार्ट रह रहा है मेटल एंड नॉन मेटल्स का, वो जल्दी ही पूरा हो जाएगा और आप मैथ्स के और फिर हम SST की तरफ भी बढ़ेंगे। तो प्लीज़ दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब करें। बाकी जय भारत, जय हिंद, थैंक यू।